इन दिनों फेसबुक पर एक कहानी वायरल हो रही है मिठनी नाम की महिला की। हरदोई जिला की ये बात है। एक महिला 80 साल की आयु में 65 साल बाद पहली बार अपने मायके आती है। अर्थात आप कल्पना कर सकते हैं कि 15 साल की आयु में एक लड़की मायका छोड़ के जाती है, पश्चात उसके साथ जो होता है, उसके बच्चे हो जाते हैं, उसके नाती पोते भी हो जाते होंगे, क्योंकि 65 साल में तो तीसरी पीढ़ी आ जाती है। किंतु उसे कोई ऐसा नहीं मिला जो उसके मायके ले आता। क्या होता होगा, क्या बीतता होगा उसके मन पर, क्या सोचती होगी वो महिला अपने मन में कि कैसा समाज है ये। प्रणाम प्रभु जी। आज मैं जो आपको सच्चाई बताने जा रही हूं, ऐसी सच्चाइयों पर फिल्में नहीं बनती, और फिल्में बनती तो आपको लगता कि फिल्म में कहानी है, सच्चाई में ऐसा नहीं होता है। पर सच्चाई कई बार उससे भी अधिक भयावह होती है जो फिल्मों में दिखाया जाता है। तो आइए सुनते हैं आज की सच्चाई। मित्रों, कहानी है हरदोई जिला की। वहां एक परिवार था, एक गांव में। एक बार क्या होता है, डकैती पड़ती है। सन 1961-62 के आसपास की बात है। डकैती पड़ती है जिस घर में, उस घर में एक छोटी बिटिया होती है, 15 साल की बिटिया होती है। उससे छोटी एक बहन होती है। वो बहन मरणासन आ जाती है और पिता और भाई को एकदम ही घायल अवस्था में वो लड़की देखती है। और ऐसी अवस्था में क्या होता है, उस लड़की का विवाह तो हो चुका होता है पर गौना बाकी होता है, इसलिए वो मायके में होती है। तो दिखने में सुंदर होती है मिठनी। तो डकैत उसको उठा कर ले जाते हैं। डकैत घूमते घामते अलीगढ़ के पास कहीं आते हैं। उसको बांध के रखा जाता है। वो भागने की स्थिति में नहीं होती है, और ऊपर से सदमे में, कि उसको एक सदमा लगा होता है कि इस तरह से उसको जो घर से लाया गया है, उसके साथ उसको पता नहीं कि क्या होने वाला है। तो सदमा तो हो गई, और उस समय आजकल की तरह मीडिया तो था नहीं जो कुछ कर देगा। तो क्या होता है कि जब वो अलीगढ़ के आसपास होता है, वहां किसी पहलवान को पता चलता है कि भाई ऐसे ऐसे कोई डकैत एक लड़की उठा लाई है। तो वो ताकतवर होता है, तो अपने ताकत के दम पर झगड़ा वगैरह करके, लड़ाई करके उस लड़की को छुड़ा लेता है। अब वो सदमे में होती है, और वो पहलवान को भी वो सुंदर लगती है, उससे विवाह कर लेता है। विवाह के पश्चात उसके 8 बच्चे, जिसमें 5 बेटे और 3 बेटियां होती हैं। 5 बेटे और 3 बेटियां, कुछ ऐसा ही संख्या है। अब क्या होता है कि बार बार अपने घर का वर्णन करती, मेरा घर वहां है, ऐसा है, मेरे घर में भाई है, माता पिता हैं, और इस तरीके से है, सब कुछ बताती। मेरी छोटी बहन थी, पता नहीं उसके साथ क्या होगा, मेरे भाइयों के साथ क्या होगा, क्योंकि मेरे पिता और मेरा भाई जब मैं घर से निकली थी घायल अवस्था में थे। वो बहुत पीड़ित भी होती, सोचती भी, पर कभी कभी भयभीत भी होती कि पता नहीं कोई बचा होगा, नहीं बचा होगा, मैं गाँव जाऊं तो कैसे जाऊं। मतलब 65 साल वो इसी कश्मकश में बनी रही। उसकी छोटी बेटी से उसकी पीड़ा देखी नहीं गई। तो उसने पता लगाया गांव का। हरदोई जाकर उसने गांव का पता लगाया। गांव पहुंचती है, और जो नाम उसकी मां बताती थी ना, उन नामों को खोजती है, तो बेटी को सब कुछ मिल जाता है। तो एक दिन वो अपनी मां को उसके मायके लेकर जाती है। आप सोचिए, एक लड़की 65 साल बाद मायके आती है। गांव में जब वो अपने दरवाजा को खटखटाती है, तो भतीजा द्वार खोलता है। वो बताती कि मैं ऐसे ऐसे हूं। उसकी एक भाभी को पता होता है, उसके भाई ने बताया होता है कि हमारी एक बहन इस तरह से डकैत उठा ले गए। तो भाभी को थोड़ी कहानी पता होती है कि हाँ। और जब गांव में वर्णन चलता है, पता चलता है, तो हाँ, सबको याद आता है, जो पुराने लोग होते हैं, कि हाँ, इस तरह की डकैती पड़ी थी। बताया गया था कि मिठनी नाम की एक गांव की बेटी उठा ले जाई गई थी। एक स्त्री हूं, वो चीजें स्त्री मन समझ सकता है, कदाचित पुरुष मन इस बात को ना समझ पाए। मित्रों, हम कल्पना नहीं कर सकते इस बात की, और उस स्त्री के साथ ऐसा हो गया। उसने कैसे जीवन जिया होगा, कैसे क्या किया होगा, समझना कठिन है। और ऐसी बातों को समझकर इन पर ऐसी कहानियों पर फिल्म बनाना उससे भी कठिन है। हमारे समाज में जो बेटियां डरी हुई है ना, और डर के बाहर जो आज निकलकर वो कई बार सिर पर बैठ के नाच रही है, उसके पीछे का कुछ कारण भी सब ऐसा ही मिला जुला है। समझ में नहीं आता क्या है। आपको आता हो तो कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।